हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंस क्लास। तो हमारा टॉपिक चल रहा है मोल कंसेप्ट। अभी तक हमने मोल कंसेप्ट को किस में देखा है? एटम में देखा, जिसके थ्रू हमने क्या निकाला? एटॉमिक मास। और फिर मोल कंसेप्ट के बेस पे हमने मोलर मास भी निकाला किसी भी एटम में। चलिए अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में मतलब मॉलिकुलर मास निकालने की बात करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? दो एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। एटम से मिलकर के क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, तो इसमें कितने एटम हैं? दो नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, अब इसका मॉलिकुलर मास निकालना है। तो देखिए, मॉलिकुलर मास की बात हम क्या कर रहे हैं? किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में केंद्रित होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन, एक नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने? 7, न्यूट्रॉन कितने? 7। कितने हो गए टोटल? 14। इसी तरह दूसरे नाइट्रोजन में कितने हो गए? 14। ठीक, अब क्या बोल रहा है? मॉलिकुलर मास निकालना है। तो 14, 2 इंटू 14 इंटू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मॉलिकुलर मास होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो होता है वो कितना होता है? 1.674 इंटू 10 की पावर 20 - 24 होता है। ठीक, तो क्या आ गया? 28 इंटू 1.674 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका मॉलिकुलर मास हो गया। किसका? नाइट्रोजन का मॉलिकुलर मास हो गया। अब जैसे क्वेश्चन आता है, अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है जैसे फाइंड द मॉलिकुलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो 1 मोल की बात कर रहे हैं तो अपन वो निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ ये जो वैल्यू है ये क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है। मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको हम 1 AMU भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 28 AMU या मोलर मास। ठीक है, अब अपन निकालते हैं। क्वेश्चन है फाइंड मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, मतलब O2 की बात हो रही है। और क्या बोल दिया है? 1 मोल, एक मोल में कितने नंबर? 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये हो गया एक मोल में, जिसे हम एवोगेड्रो नंबर भी बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं Na से। ठीक है, तो क्या बोला? फाइंड मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, हमें क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है ऑक्सीजन का। तो एटम कितने हैं ऑक्सीजन के? 2 हैं। तो मास क्या होता है? एटॉमिक मास 16। तो यहाँ पे 2 है तो क्या हो गया? 32 इंटू 1.674 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 1.6022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? मोलर मास 32 मोलर मास या 32 ग्राम मोलर मास। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। 1 मोल की बात की गई है तो हम 1 मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमने एटम के लिए काम किया था, सेम वैसे ही हमें मॉलिक्यूल्स में भी करना है। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, अब जैसे बात की जाए अगर कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है और गिवन रहे, मास गिवन रहेगा, तो हमें जो फॉर्मूला हमने एटम के लिए लगाया था वो फॉर्मूला किस में लगेगा? मॉलिक्यूल्स में लगेगा। ठीक है, क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर
मास। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, दिया क्या है 64 ग्राम, मतलब मास दिया हुआ है। ठीक, हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो फॉर्मूला रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन, कितना दिया गया है 64 अपॉन मोलर मास। अभी हमने निकाला मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का 32, वह क्या आएगा 2। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2 हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले हम मोलर मास निकाल लेते हैं। ठीक है, कई मॉलिक्यूल्स के मोलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स और एटम्स के। क्वेश्चन है फाइंड मोलर मास। फर्स्ट है, देखिए ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का गिवन है कितना 16 ग्राम 16 और 16 32 ग्राम। सल्फर का कितना दिया हुआ है 32 और यहाँ पे 8 है तो 32 इंटू 8 ग्राम। ये ग्राम। ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ग्राम मोलर मास भी। ठीक है, ग्राम मोलर मास GMM भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया मोलर मास की वैल्यू। मोलर मास कैसे निकलता है ये समझ में आ गया, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है ये समझ में आ गया। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं अपन कुछ और क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है COH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ऑक्सीजन परमाणु 1 मोल में उपस्थित, ऑक्सीजन फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड के 1 मोल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या तो कितने हैं ऑक्सैलिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है, कितने हैं 2 होल ट्वाइस लगा तो 4, यहाँ पे कितने फिर 2 तो 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं 6। अब क्या बोल रहा है 1 मोल, 1 मोल में, तो 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल में संख्या कितनी होती है परमाणु की 1.6022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। ठीक है, इतनी है संख्या। ठीक हो गया ना, इजी है। क्या बोल रहा है 1 मोल में ऑक्सैलिक एसिड के 1 मोल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं 6 हैं और 1 मोल की बात हो रही है तो उसमें 1 मोल में कितने नंबर होते हैं 1.6022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हो गई ऑक्सैलिक एसिड में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड 98 ग्राम ऑफ H2SO4। फर्स्ट है मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, मोल्स ऑफ H2SO4, H2SO4 के कितने मोल हैं, तो हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास निकालिए 2 प्लस 32 प्लस 64। ठीक है, कितना हो गया इसका, सल्फर का हो गया 32, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो 16 और 98 आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो कितना आ गया 1। ठीक, तो मोल ऑफ H2SO4 फाइंड इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4। पहला क्वेश्चन है H2SO4 के कितने मोल हैं, तो कितने मोल है 1 मोल है। सेकंड है मोल ऑफ सल्फर एटम। ठीक है, तो H2SO4 का हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है। ठीक, 1 मॉलिक्यूल में सल्फर के कितने एटम हैं 1 एटम है। ठीक, तो 1 मोल में सल्फर
सल्फर के कितने एटम होंगे, एक मोल में भी सल्फर के एक ही एटम आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, सल्फर का कितना एटम है, एक, ठीक। अब नंबर ऑफ सल्फर एटम, तो नंबर ऑफ सल्फर एटम में क्या होगा, क्योंकि एक मोल में सल्फर के कितने हैं नंबर आ जाएंगे, 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, पहले मोल्स ऑफ सल्फर एटम, कितने मोल हैं सल्फर के, एक मोल है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में सल्फर का कितना एटम, एक है ना। तो H2SO4 के एक मोल में सल्फर के कितने मोल होंगे, सल्फर के एक मोल होंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ सल्फर एटम, तो एक मोल में सल्फर एटम्स की कितनी संख्या होगी, कितनी होगी, 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्या बोल रहा है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखिए H2SO4 में के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, दो है ना, इसलिए एक मोल में H2SO4 के एक मोल में हाइड्रोजन के 2 एटम ही होंगे, ठीक है। कितने एटम, 2। अब ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन मीन्स, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि अगर दे देता है ग्राम एटम को भी हम मोल ही बोलते हैं, ठीक है। ग्राम अगर एटम लिख के आ जाए तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मोल ही बोला जाता है। क्या बोल रहा है, मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, 2 ही आएंगे, ठीक है। मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे। फिर है मास ऑफ सल्फर एटम। मास ऑफ सल्फर एटम मतलब जैसे ये क्वेश्चन दिया तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स लिखना है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना है मास ऑफ सल्फर एटम का, और मोलर मास होता है 32। नंबर ऑफ मोल कितने दिए हुए हैं सल्फर के, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 1, तो 1 इज इक्वल टू x अपॉन 32, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32, मतलब मास ऑफ सल्फर एटम कितना आ गया 32। फिर है मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 है 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब एक मोल H2SO4 में कितने मोल ऑक्सीजन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। ये हो गया आपका एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ NH3, ठीक है। तो क्या निकालना है हमको, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब इसमें कितने एटम्स हैं, 34 ग्राम NH3 में कितने एटम्स हैं, टोटल एटम्स ये निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना होगा 14 और 3 17, तो कितना आ गया 2। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना आया 2, ठीक है। अब देखेंगे NH3 के एक मॉलिक्यूल में टोटल, NH3 के एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 हैं। तो एक मोल में NH3 के एक मोल में टोटल नंबर्स ऑफ एटम इज इक्वल टू, एक मोल में कितने 4, इसलिए 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो डायरेक्ट देख के नहीं बताना है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ NH3 कि हम 4 निकाल लें, नहीं, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, कितने मोल हैं 2 मोल है। जब 2 मोल आ गया तो एक मोल में कितने हैं 4 है, इसलिए 2 मोल्स में कितने आ जाएंगे 8। टोटल एटम्स कितने हैं इसमें 8 हैं, ठीक है। चलिए अभी इसी मोल को हम आइडियल गैस के लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या होता है कि 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, आइडियल गैस मतलब कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, जिसका टेम्परेचर जो है 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm या 760 mmHg होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है, ठीक है, आइडियल गैस के लिए। तो 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट STP ऑक्यूपाई मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, या फिर उसी को हम बोलते हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर, ठीक है। और किसी में यूनिट में आती है तो कुछ नहीं करना, डबल 0
लगा देना है, मतलब 20 to 400 मिलीलीटर या 20 to 400 सेंटीमीटर क्यूब कर देना है, ठीक। तो क्या 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी, ठीक है। एसटीपी की बात की जा रही है, तो देखिए आपका आंसर यही लिखा हुआ है, 3 मोल्स के लिए पूछा है और हमने अभी क्या बताया, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। तो आप लिख सकते हैं ना कि 1 मोल ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू 22.4 लीटर, इसलिए 3 मोल्स 22.4 इंटू 3, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो 1 मोल के लिए, पहले हम 1 मोल के लिए कितना वॉल्यूम दिया, 22.4, इसलिए 3 मोल के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की आइडियल गैस के लिए, ठीक है। आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है। गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। चलिए इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन गैस प्रेजेंट इन 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ओजोन गैस एट एसटीपी, ठीक है। एसटीपी पे सॉल्व करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलर गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या है, गिवन वॉल्यूम कितना दिया है 5.6, मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 डेसीमीटर क्यूब और ये भी है डेसीमीटर क्यूब में। आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/4, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, उनको देखिए, सॉल्व करिए, जिससे ये जो मोल कंसेप्ट है ना आपका, ये आपसे अच्छी तरह से बनने लगे। जितना ज़्यादा इन क्वेश्चंस को आप लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपके कंसेप्ट उतने ही क्लियर होते चले जाएंगे। तो यहाँ से आपका मोल कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब चलिए अपन नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और 11th की फर्स्ट यूनिट को लेकर के ही चलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।